గుజరాత్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. లైవ్ త్వర చూద్దాం. ऊर्जा के सोर्स थे उनसे अलग हटकर भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें कर रही है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि जब हम इस तरीके की ऊर्जा पे जा रहे हैं, गाड़ियों से लेकर लिथियम आयन बैटरी भारत में बनाने लगे, जो पहली बार हुआ है, इसका असर आने वाले समय में मिलेगा। और खासकर ऊर्जा का जो प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार की तमाम ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम है, खासकर छत पर आप अगर सौर ऊर्जा लगाते हैं तो आपको विकल्प मिलता है। और कई भारत सरकार ने उन लोगों को पहले तो बिजली कम से कम दाम में मिल जाती है और दूसरा वो सरकार को बेच भी सकते हैं, तो उसका एक बड़ा असर पड़ता है लोगों के ऊपर। और हमने देखा है कि अगर अर्बन सिटीज की, अर्बन इलाके की बात करें तो वहां पर इस तरीके की चीजें नजर आने लगी। अगर लोगों के पास अपनी छत है तो वो सौर ऊर्जा पर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं बिजली के बिल देने की बजाय, और उसका फायदा सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पर्यावरण को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है, व्यक्तिगत हितों को भी हो रहा है उन लोगों के। और इससे कहीं ना कहीं भविष्य की भारत की, खासकर विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, उसकी नींव भी मजबूत हो रही है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चिप जो कि हर एक इलेक्ट्रिक चीज में हो रही है, चाहे हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैपटॉप। भारत, भविष्य का भारत फिलहाल प्रधानमंत्री तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, मेक इन इंडिया की भी झलक दिखती है। इसी के साथ रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना फायदेमंद ये प्लांट? देखिए, रोजगार की दृष्टि से तो 2014 से अब तक 22,000 करोड़ का यहाँ के लगभग यहाँ पर निवेश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जब निवेश होता है तो हजारों एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं, और एम्प्लॉय जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रेंट देते हैं, वहाँ पर दुकानें खुलती हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं बड़ी संख्या में, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इनके पार्ट्स बनाते हैं आसपास, उन लोगों को अलग से रोजगार मिलता है। तो कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोगों को एक इस लेवल का प्लांट खुलने पर फायदा होता है। और फिर उसके बाद जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, जब अन्य कंपनीज नजर आती हैं, तो और भी ज्यादा बेहतर चीजें होती हैं। और इस सबसे अलग जो इस पूरे प्लांट को बना रहा है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अब तक हम इंपोर्ट करते आए थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, भी 100 देशों में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। तो वो एक तरीके से भारत को काफी अर्थव्यवस्था में मजबूत भी करेगा, और इसका असर आने वाले समय में हमें और देखने को मिलेगा। निशांत, ये तो बात रही सुजुकी की, लेकिन क्या अब आज के बाद में अब जो बाकी कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ आकर्षित होती हुई नजर आएंगी सुजुकी के बाद? जी बिल्कुल, भारत दुनिया में अगर बाजार के तौर पर कहा जाए तो हमारी कंज्यूम करने की बहुत बड़ी क्षमता है, और दुनिया इस बात को मानती है। दूसरी तरफ पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जिस तरीके से काम किया